मैं हूं रवलनाथ, तुम्हारा भगवान, रक्षक, न्यायकर्ता, सदियों से इस भूमि का प्रहरी, इस संस्कृति का आधार। तुमने मुझे पूजा, व्रत रखे, मेरी मूर्तियों पर फूल चढ़ाए, मगर क्या कभी मेरी आत्मा की पुकार सुनी? क्या कभी सोचा कि तुम्हारे कर्म मुझ तक पहुंचते हैं? आज मैं मौन नहीं रहूंगा, क्योंकि अब जो हो रहा है वह पूजा नहीं, वह एक पाखंड है, अधर्म की चादर ओढ़े हुए। तुमने मेरी भक्ति को धंधा बना डाला, तंत्र और मंत्र को पैसे और प्रभाव का जरिया बना दिया। जिस शक्ति को मैंने साधना के लिए दिया था, उसे तुमने भय और धोखे का व्यापार बना दिया है। काले जादू की आड़ में तुम निर्दोषों की जिंदगी से खेलते हो। तुम्हारी दुकानें चल रही हैं, लेकिन आत्माएं मर रही हैं। क्या यही था तुम्हारा धर्म? क्या मेरी शिक्षा इतनी खोखली हो गई है कि तुम मुझसे डरने के बजाय मुझे इस्तेमाल करने लगे हो? मैं देख रहा हूं, वो साधक नहीं रहे जो आत्मा से जुड़ते थे। अब ग्राहक आते हैं जो नाम, पैसा और वशीकरण चाहते हैं। और तुम जो खुद को मेरा सेवक कहते हो, उनकी लालच में मेरी शक्ति को बेच रहे हो। क्या तुम नहीं जानते, मेरी शक्ति क्रोध में भी बदल सकती है? मैं तुम्हारा हितैषी हूं, पर जब धर्म खतरे में हो तो मैं संहार भी करता हूं। अब भी समय है, लौट आओ। धोखा देना बंद करो, काली शक्तियों के मोह को त्यागो। तंत्र तब तक पवित्र है जब तक उसमें अहंकार और लालच न हो। जो मेरी पूजा सिर्फ लाभ के लिए करता है, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वह कितना भी गाले मेरा नाम। मेरे लिए दीप जलाओ, मगर हृदय में सच्चाई रखो। मंत्र बोलो, पर मन पवित्र रखो। तंत्र साधो, पर सेवा और रक्षा के लिए। वरना वह दिन दूर नहीं जब मेरी कृपा नहीं, मेरा न्याय उतरेगा इस भूमि पर। और तब न आवाज बचेगी, न बहाने, सिर्फ पश्चाताप और वो आंसू जो अब बहते तो शायद बचा सकते थे तुम्हें। यह संवाद उन लोगों के लिए है जो राह से भटक गए हैं, पर अब भी उनके लौटने का रास्ता खुला है। वही न्याय भी करेगा।